स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का। आज हम लोग जो है फिजिक्स यानी कि भौतिकी का आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है आज यानी कि दोस्तों आपका 18 जुलाई को, ठीक है। उसका हम लोग जो पूरा का पूरा आंसर को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए और आप नीचे लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम दोस्तों 25 के लिए, ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी आप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फाइनली क्लास 11 फिजिक्स का 18 जुलाई का हम लोग आंसर की देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप लोग जो एग्जाम दे उसमें सबसे पहले सेक्शंस ए ही पूछा जा रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो कि टोटली 20 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो पहला प्रश्न देखते हैं कि जो कि आज आपका एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि एम एल स्क्वायर, ठीक है, टी माइनस का क्यूब की बीमा है, ठीक है। ये किसका बीमा यानी कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, सीधा आपको ये पूछा गया, ठीक है। तो दोस्तों आपका शक्ति जो है पावर का अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर का शक्ति का आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर, ठीक है, टी माइनस का क्यूब, इस प्रकार से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 आपसे पूछा जा रहा है ए डायमेंशनल क्वांटिटीज यानी कि एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि कब होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों विमाहीन राशि जो है क्या होता है, तो नेवर हैज अ यूनिट यानी कि कभी इकाई नहीं होती। जो विमाहीन यूनिट होगा यानी कि क्वांटिटी होगा, ठीक है, तो राशि होगा वो कभी भी आपका जो है यूनिट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों का था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट यूनिट ऑफ ए टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है। समय का दोस्तों यहाँ पर यूनिट कौन नहीं, देखिए समय का सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है और ईयर भी होता है, लेकिन लाइट ईयर दोस्तों ये सेकंड का यूनिट नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर दोस्तों कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है यानी कि कोणीय संवेग की बीमा है, ठीक है। तो कोणीय संवेग का बीमा इस बार पूछा है। तो 4 का देखिए कोणीय संवेग का बीमा क्या हो जाएगा, तो कोणीय संवेग का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एंड टी इनवर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल ऑफ इज गिवन इन द टाइम ऑफ ए, ठीक है, टी हैज यानी कि b इज इक्वल टू ए टी प्लस बी, इस प्रकार से है, ठीक है। बट्टे में आपका टी प्लस सी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी आर, ठीक है, इस प्रकार से पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा एल टी आपका स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका थी कोमा में हो जाएगा एल इंटू टी, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका सी में लिखा है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है 6 नंबर द नंबर ऑफ ए सिग्निफिकेंट, ठीक है, फिगर इन, इस प्रकार से दिया है। इसका जो है सार्थक अंकों की संख्या होगी। अगर इसका सार्थक अंक निकालिएगा तो इसका आपको निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर द डायमेंशन ऑफ ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा है। तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है कांस्टेंट्स का जो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यानी कि बीमा क्या हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम एम इनवर्स, ठीक है, एम इनवर्स आपका एल क्यूब टी स्क्वायर माइनस, ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इज डायमेंशन इक्विवेलेंट टू, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक विमीय रूप से किसके बराबर है, तो आपका तनाव के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर द पेयर हैविंग द सेम डायमेंशन आर समान विमा रखने वाले युग्म है, ठीक है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्य और टॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ग और टॉर्क, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों ऑब्जेक्टिव का जो कि लास्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ ए प्रेशर, निम्नलिखित में से दाब की बीमा है। तो दाब का जो बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा एम, ठीक है, एम इनवर्स आपका हो जाएगा, ठीक है, एम एल इनवर्स और आपका टी स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बट्टा में लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर, आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा सर पार्ट 2 का आंसर लेकर आइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।